और एक सोशल साइंस में होते हैं। जान लीजिए दोनों विषय को हम किस प्रकार से फिलअप करेंगे और कैसे फिलअप करेंगे ताकि हमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एवरेज कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान का जो प्रैक्टिकल होता है, यानी कि प्रैक्टिकल का हिंदी होता है परियोजना कार्य, यानी कि परियोजना कार्य होता है जिससे कि हमको जो है ना 20 नंबर मिलते हैं। जान लीजिए बिहार बोर्ड में जो है ना इसके लिए प्रैक्टिकल के लिए 20 नंबर होते हैं। दो विषय में होते हैं, एक साइंस में होते हैं और एक सोशल साइंस में होते हैं। जान लीजिए दोनों विषय को हम किस प्रकार से फिलअप करेंगे और कैसे फिलअप करेंगे ताकि हमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए और थोड़ा भी परेशानी ना हो, और पूरा का पूरा फिलअप करने का तरीका क्या है। तो जान लीजिए इस वीडियो के अंत तक आपको हम पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर कर देंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भराएगा, उसका नंबर कितना मिलेगा और किस तरह लिखिएगा कि आपको 20 में 20 नंबर मिलेगा। जान लीजिए प्रैक्टिकल का नंबर जो है ना कम से कम जो है ना 19 मिलता है, 19 से कम कहीं भी नहीं मिलता है जान लीजिए। लेकिन हम आपको ऐसे बताएंगे जहां पे आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो जान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे कक्षा 10 का आपको कौन से विषय का आपको प्रैक्टिकल कॉपी ये दिख रहा है, सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का। देखिए सबसे पहले इसके ऊपर का जो हेडलाइन पेज है, सबसे पहले ऊपर का पेज है, इसमें हम क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे भाई जिसका भी है वो। तो हमारे कॉपी जो है यह खुशबू कुमारी का है और ऐसे भी हम पेंसिल से लिख रहे हैं तो इसीलिए किसी का भी नाम लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं खुशबू कुमारी और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि और नाम लिख देने के बाद यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना पड़ता है। तो जो भी आपके स्कूल का नाम है वहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पे आरके हाई स्कूल लिखाएगा क्योंकि आरके हाई स्कूल का ये कॉपी है, आरके हाई स्कूल जारंग, ठीक है, क्योंकि यह जारंग आरके हाई स्कूल का ये कॉपी है जिसमें जमा होंगे। और उसके बाद हम आपको बताते हैं यहाँ पे रोल नंबर लिखाएगा, जो भी आपके क्लास का रोल नंबर, जैसे सेक्शन भी होता है हमारे क्लास में और रोल नंबर भी होता है, और बहुत सारे जो सेक्शन और रोल नंबर होते हैं ये दोनों डालना है क्लास के, यानी कि बिहार बोर्ड के जो एडमिट कार्ड पे छप के आएगा वो नहीं, अभी हमारे क्लास वाला रोल नंबर लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि 39 मेरा रोल नंबर है तो 39 लिख देंगे, क्लास तो 10 में ही है तो यहाँ पे X लिख दिए। और सेक्शन ABCD होता है, अगर जो भी सेक्शन हो आपका सेक्शन का नाम लिख दीजिए, लेकिन क्लास का वर्ग का होना चाहिए। उसके बाद हम इसका सबसे पहला पेज जब हम इसका पलटेंगे तो आपको आएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो कि आपको देखने को मिलेंगे। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा प्रमाण पत्र। अब प्रमाण पत्र में यहाँ से शुरू से आपको किस प्रकार से फिलअप करना है वो सारा देखिए। आप यहाँ पे सबसे पहले विद्यालय का नाम भरना रहेगा, हिंदी या इंग्लिश में आप किसी में भी आप विद्यालय का नाम यहाँ पर भर दीजिए, फिलअप कर दीजिए, ठीक है। आरके हाई स्कूल जारंग, ठीक है। यहाँ पे हम विद्यालय का नाम फिलअप कर दिए, वहाँ पे उसके बाद छात्र या छात्रा, तो अगर आप छात्रा है तो छात्रा पे टिक लगा करके यहाँ पर छात्रा का नाम जो यहाँ पर लिखाएगा वो यहाँ पे हम आपको लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे छात्रा का नाम हो गया, उसके बाद यहाँ पे माता या पिता का नाम लिख देंगे। तो पिता का नाम लगभग लोगों को लिखने में अच्छा लगता है तो पिता का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, यानी कि क्या होगा, पिता का नाम इस बच्ची का है दिलीप राय, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए। और उसके बाद वर्ग जो यहाँ पे लिखिएगा, तो यहाँ पे वर्ग लिखिएगा तो वर्ग तो 10वीं क्लास का है तो 10वीं क्लास का हो गया। सेक्शन, अब जिस सेक्शन में आपका स्कूल में नाम है वो सेक्शन लिख दीजिए। ये सेक्शन में है तो एक सेक्शन लिख देंगे। स्कूल कोड, ठीक है। रोल कोड जो है आपका, हर स्कूल का एग्जाम का एक कोड होता है, तो जैसे 51 से स्टार्ट होता है हमारे जो मुजफ्फरपुर जिला का है 51 से स्टार्ट, तो हम यहाँ पे 51,054 5 अंकों का आपका स्कूल कोड होता है। पूरे बिहार में हर स्कूल का 5 अंकों का स्कूल कोड आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे, जो स्कूल का क्रमांक होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जो यह प्रोजेक्ट परियोजना कार्य लिखित है, जो वार्षिक परीक्षा है, यानी कि वार्षिक परीक्षा जो आप एग्जाम दीजिएगा उसमें यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड के जो है ना, जो मेन बोर्ड से जो अभी जो लगातार एग्जाम चल रहा है उससे जो देंगे ना तो वो वार्षिक लिखेंगे, और जो कंपार्टमेंटल या सप्लीमेंट्री से जो एग्जाम देंगे ना तो वो पूरक में टिक लगाएंगे। जान लीजिए वार्षिक या पूरक का यही मतलब होता है कि जो पहली बार चाहे दूसरी बार भी जो पूरा का पूरा विषय का एग्जाम देंगे, ठीक है, वो यानी कि 1 साल बाद एग्जाम देंगे वो वार्षिक में लगाएंगे। और जो एग्जाम खत्म हो जाएगा, फेल हो जाते हैं कुछ बच्चे और उसके बाद जो होकर के एग्जाम आता है कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री कुछ बोलते हैं, उसमें पूरक वाले में लगाएंगे। और जान लीजिए वार्षिक परीक्षा 2023 में यहाँ पर हम शामिल होने के लिए भरेंगे, तो यहाँ पर 23 लिख देंगे में सम्मिलित हो रहे हैं तथा इस परियोजना कार्य में दिया गया छात्र की भूमिका। यहाँ पे भूमिका के बाद जो यह स्पेस जो खाली जगह है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अच्छा, ठीक है, भूमिका अच्छा रही है,
ठीक है, अच्छा नहीं लिखिए, अच्छी लिख दीजिए ताकि अच्छा भी लगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे आपको जो है ना प्रधानाध्यापक है, इसके नीचे का जो विवरणी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रधानाध्यापक का जो आपके क्लास के अध्यापक होंगे उनका सिग्नेचर होगा। यहाँ पे स्कूल के जो प्रधानाध्यापक होगा उनका सिग्नेचर और मोहर दोनों होगा। और उसके बाद जान लीजिए यहाँ पे आपको जो है ना साक्षरता का मूल, देखिए यह साक्षरता का कार्य मूल मूल्यांकन संबंधी, देखिए यह जो आप प्रैक्टिकल भरिएगा सोशल साइंस का, तो इसमें आपको 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन इसमें जो 20 नंबर मिलेगा ना, तो इसमें का जो 10 नंबर जो आपका रहेगा, तो वो आपका 10 नंबर जो मिलेगा वो आपको परियोजना कार्य, जान लीजिए आप जो भी इस कॉपी में लिखेंगे तो उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको 10 नंबर मिलेंगे। और 10 नंबर आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये 10 नंबर आपको जो 10 निरक्षरों को जो आपने साक्षर किया है। और जान लीजिए ये सोशल साइंस के प्रैक्टिकल में आपको क्या करना होता है कि 10 आदमी को जिसको नाम नहीं लिखने आता है उसको आपको नाम सिखाना पड़ता है। जान लीजिए उसके लिए 10 नंबर मिलेंगे और 10 नंबर प्रैक्टिकल कॉपी के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रमाण में यहाँ पे लिखा जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि छात्रा, लड़की इसीलिए छात्रा, यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे खुशबू कुमारी। ठीक है, खुशबू कुमारी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे क्या है, माता या पिता का नाम, तो यहाँ पे हम पिता का नाम लिख देते हैं। पिता का नाम क्या है, दिलीप राय। ठीक है, दिलीप राय। उसके बाद वर्ग, जिस क्लास के बच्ची हैं उस क्लास का नाम लिख देंगे। इसके 10वीं क्लास का है 10वीं और सेक्शन ए है। अब मान लेते हैं रोल कोड कितना है, रोल कोड 51020 है, स्कूल का ही रोल कोड 51020 है। और क्रमांक जो स्कूल का रहेगा 39 जैसे है तो 39 यहाँ पे हम लिख दिए। और उसके बाद क्या है, कार्यात्मक साक्षरता में छात्र की भूमिका क्या लिख देंगे, अच्छी रही है। ठीक है, छात्र की भूमिका क्या रही है, अच्छी रही है। और उसके बाद जो यहाँ पर नीचे जो आता है भरने का कार्यात्मक साक्षरता, तो यहाँ पे ग्राम, टोला, मोहल्ला या वार्ड के नाम, तो हमारे बिहार में लगभग गांव की नगरी है, इसीलिए हम गांव का जो है ना वार्ड का नाम लिख देते हैं कि गांव है मेरा असिया। ठीक है, और वार्ड जो है ना, वार्ड संख्या कितना है, वार्ड संख्या 04, यानी कि 4 है इसीलिए 04 लिख दिए हैं। मुखिया या प्रेरक का नाम, तो लगभग लोग मुखिया के पास जाएंगे क्योंकि प्रेरक सभी स्कूल में नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चे को पता भी नहीं है कि प्रेरक क्या होते हैं। तो जान लीजिए प्रेरक का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल कराते हैं। ठीक है, तो मुखिया का नाम क्या है, तो जैसे जो भी मुखिया का, यहाँ के मुखिया का नाम क्या है, उषा देवी, तो इसीलिए हम उषा देवी का नाम लिख दिए। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 वैसे व्यक्ति का नाम लिखना है जो जिनको आपने साक्षर किया है। यहाँ पे सबसे पहले नाम लिख दीजिए। अगर मान लेते हैं किसी का नाम है अमन राय, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अमन राय। ठीक है, और लिंग ईमेल हो गया, और उम्र जो भी रहेगा यहाँ पे उम्र लिख देंगे। और उसके बाद पता में इनका डायरेक्ट लिख देंगे। जो इनका ग्राम रहेगा तो यहाँ पे ग्राम लिख देते हैं असिया, और फिर थाना लिख दीजिए गायघाट। ठीक है, और नई जगह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए असिया गायघाट। और उपलब्धि में आपको क्या लिखना है, साक्षर। जान लीजिए उपलब्धि में क्या लिखना है, साक्षर। आपने इसको क्या कर दिए है, साक्षर कर दिए हैं। इसी प्रकार से 10 आप स्त्री पुरुष सभी में से मिला करके 10 व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर होता है आपको हस्ताक्षर कर देंगे मुखिया जी या प्रेरक। ठीक है, मुखिया जी से आप सिग्नेचर करवा लीजिए या प्रेरक से सिग्नेचर करवा लीजिए। हर जगह प्रेरक भी होते हैं। अगर आपके जानकारी के मुताबिक आप प्रेरक को जानते हैं तो प्रेरक का नाम लिख दीजिए, नहीं तो मुखिया जी से जाकर सिग्नेचर करवा दीजिए। और उसके बाद जो इसका जान लीजिए, इसका सबसे पहला जो भाग होता है तो इसमें कुछ विद्यालय बिहार बोर्ड का कुछ स्पेशल है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको जो है ना, अब आ गया जब ये आपको फिलअप हो जाएगा तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज जो हो गया इंडेक्स का, यानी कि विषय सूची का, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान लिखा हुआ है और इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या भरिएगा, विद्यार्थी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है। तो देखिए आपको ये कंफ्यूजन हम क्लियर कर देंगे। इसके लिए जान लीजिए हर परियोजना कार्य लीजिएगा तो परियोजना जब आप प्रैक्टिकल कॉपी लीजिएगा तो उसके साथ साथ प्रैक्टिकल का एक बुक मिलेगा। और जान लीजिए यही प्रैक्टिकल के बुक से आपको क्या करना है, इसमें आपको फिलअप करना है। जैसे मान लेते हैं सामाजिक विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का हम परियोजना कार्य भी ले लेंगे, बुक ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम इसका पलटेंगे। सबसे पहला मेरा आएगा तो इतिहास का आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए विषय सूची में आपको इंडेक्स का मतलब ही होता है विषय सूची। इतिहास का सबसे पहला आ रहा है जिसमें परियोजना कार्य 1 लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जान लीजिए हम परियोजना कार्य 1 का जो है ना सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर में हम सबसे पहला सीरियल नंबर 1 डालेंगे। और देखिए एक्सपेरिमेंट का मतलब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट का नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी। जो ऐतिहासिक
इमारत है उसकी जानकारी हम लेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो नीचे जो यहाँ पे जगह है तो इसमें हम क्या लिख देंगे, ऐतिहासिक इमारतों, ठीक है, इमारतों की जानकारी। और जान लीजिए उसके बाद आपको क्या करना है, यह जो ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी लिख दिए उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर डेट आप डाल दीजिए। डेट आप वही डालिएगा, अभी अगर आप प्रैक्टिकल भर रहे हैं तो अभी का आप डेट नहीं डालिए, क्योंकि आपका जो स्कूल में जो प्रैक्टिकल का जो डेट अनाउंस होगा उस डेट के अनुसार आप 2 दिन का डेट इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको पेज नंबर डाल देना। आप पेज नंबर कैसे डालिएगा उसका भी हम आपको जिक्र करेंगे। और यहाँ पर टीचर सिग्नेचर करेंगे, ये दोनों कॉलम आपको छोड़ देना है खाली। और उसके बाद आप आ जाइए कि आपको जो है नेक्स्ट पेज जो आ जाता है वो इस टाइप से आ जाता है। तो इसमें परियोजना कार्य संख्या लिखल रहता है और पेज नंबर और डेट यहाँ पे लिखल रहता है। तो जान लीजिए पेज नंबर में तो आपका सबसे पहला पेज है तो आप पेज नंबर ऐसे करके मार्किंग कर दीजिए। 1 नंबर हो गया, आप 2 नंबर हो गया, अगला पेज में हम 2 नंबर लिखेंगे, उसके बाद अगला पेज में तो क्या करेंगे हम 3 नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब बच गया कि परियोजना कार्य, डेट में तो वही हम बताए हैं कि जो डेट आपको स्कूल में अनाउंस होगा उस वक्त का डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद जो इसमें परियोजना कार्य संख्या कैसे लिखाएगा, तो जान लीजिए हम परियोजना कार्य संख्या 1 का इसमें हम सबसे पहले लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परियोजना कार्य संख्या क्या लिख देंगे 1, ठीक है, 01। और यहाँ से हम क्या फिलअप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर जो है ना परियोजना कार्य 1 लिखा हुआ है, इसके बाद ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी। यहाँ पे हम वो बात लिख दिए। और उसके बाद अब इसके आगे यहाँ पे आंसर से हमें क्या लिखना है, तो आंसर से हमें जो लिखना है वो कहाँ से प्राप्त होगा, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। या जो हमारे बुक हैं, इस बुक के जब हम नेक्स्ट पेज में हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको दिखेगा यहाँ पे परियोजना कार्य 1। देखिए परियोजना कार्य 1 जो है ना इतिहास का जो है, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है परियोजना का नाम ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी, और उसके बाद परियोजना का उद्देश्य और परियोजना का महत्व और जो भी लिखा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो परियोजना कार्य 2 लिखा हुआ है इस 2 से पहले वाले सभी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम छाप कर देंगे कॉपी में। अब कैसे लिखेंगे तो उसको हम ज़्यादा डिटेल में आपको बता दें। परियोजना का उद्देश्य लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आंसर में हम सबसे पहला क्या लिखेंगे, परियोजना का उद्देश्य। जान लीजिए पूरा का पूरा साफ साफ लिखेंगे ताकि जो है ना स्पष्ट वहाँ पे दिखाई दे, परियोजना का उद्देश्य, ठीक है। और यहाँ पे परियोजना का उद्देश्य लिख करके क्या करना है, अब हमको ये सारी बातें लाइन बाय लाइन से लिख देना है। और जान लीजिए अगर पेज 1 में ख़त्म हो गया तो ठीक है, अगर मान लेते हैं पेज 2 में जा करके इसका पूरा कहानी यानी कि अंत तक मेरा ख़त्म हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो अभी जो हम पेज वाला जो कॉलम छोड़े हैं, यहाँ पर जो पेज वाला कॉलम छोड़े हैं, तो जान लीजिए इसमें क्या भर देंगे, जैसे 1 नंबर पेज से इसको हम लिखना स्टार्ट किए हैं तो 2 नंबर में जाके ख़त्म हो गया है, तो 1 से 2 लिख देंगे। अगर 3 तक जाता तो हम 3 नंबर लिख देते। फिर यहाँ पे हम दूसरे के नंबर का यानी कि प्रैक्टिकल कॉपी भरेंगे। तो जान लीजिए इसमें जो है ना सोशल साइंस में कितने विषय होते हैं, तो 2 और 3 4 और 5 यानी कि 5 सब्जेक्ट से आपको परियोजना बनाने होंगे। कै गो, 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो सभी विषय से 1 1 2 2 आप बना दीजिए, ज़रूरत नहीं कि 7 होना चाहिए, आपका 5 भी है तो चलेगा। सभी विषय से, अब एक इतिहास से हो गया, एक भूगोल से ले लीजिए, भूगोल में परियोजना कार्य 1 है, तो अब आप क्या कीजिए, परियोजना कार्य 1 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, अब लाइन यहाँ पे सीरियल नंबर 2 लिख दिए हैं। और यहाँ पे क्या है, उपयोग में आने वाले संसाधनों पर चर्चा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या चीज़, उपयोग में आने वाले, ठीक है। और यहाँ पे आगे डिटेल आप लिख दीजिएगा। और जैसे 2 पेज तो इसके लिए हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 नंबर पेज को हम फिर यहाँ पे हम फिलअप करेंगे। कैसे, तो 3 नंबर पेज में हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पेज नंबर जो हमारा एक परियोजना कार्य उपयोग में आने वाले संसाधन की चर्चा है वो 11 नंबर पेज में है हमारे बुक में। तो इस बुक के आधार पर हम 11 नंबर पेज उल्टेंगे और यहाँ 9 और यहाँ पे अब आ गया 11। यहाँ पे देखिए 11 में आपको यहाँ पे ऊपर में दिखाई दे रहा है कि परियोजना कार्य 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है परियोजना का नाम कि उपयोग में आने वाले संसाधनों की चर्चा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे परियोजना कार्य संख्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,
ठीक है, 2 नंबर मेरा परियोजना कार्य है। और यहाँ पर फिर हम क्वेश्चन लिखेंगे उपयोग में आने वाले संसाधनों पर चर्चा, उपयोग में आने वाले, ठीक है, आने वाले संसाधनों पर चर्चा। और फिर यहाँ पे आंसर से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, क्या चीज़ कि आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जल संसाधन, जल संसाधन का जल का जो हम उपयोग करते हैं, तो इस संसाधन का यहाँ पे हम वर्णन करेंगे। और ये भी जितने पेज तक जाएगा उस टाइप से हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। और जान लीजिए हम आशा करते हैं कि आपको पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल, और जान लीजिए कोई भी आपको चित्र बनाना हो ना तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, लिखने में आप पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि हमारा ये कॉपी अभी पूरा फिलअप सही तरीके से नहीं किए, इसीलिए हम पेंसिल से लिख रहे हैं। नहीं तो अच्छे तरीके से फिलअप करेंगे तो हम पेन से लिखेंगे। और जान लीजिए उपयोग में आने वाले संसाधन की चर्चा भी अब हो गया। और कोई भी आपको चित्र जब बनाना पड़ेगा तो आप इस साइड के जो आप पीछे, जैसे इस परियोजना के परियोजना का हम नाम लिख दिए, इसका चित्र बनाना है तो हम इसके पीछे जो पेपर जो मेरा सादा है ना, तो इस सादा पे हम आपको चित्र बना करके दे सकते हैं। धन्यवाद। अब देखिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी लोगों का ये प्रॉब्लम है, उन लोगों का सबका प्रॉब्लम समाप्त हो जाए।